वे दिन कहीं बेहतर थे जब मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता था। मैं कुछ समय से नौकरी की तलाश में था, बस कोई भी नौकरी, ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। फिर आखिरकार मुझे एक छोटे से होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई। हालांकि मेरे पास नौकरी नहीं थी, यह सिर्फ रात की शिफ्ट के लिए था। हालांकि मैं रात की शिफ्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने नौकरी स्वीकार कर ली क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। छोटे होटल की नाइट शिफ्ट की नौकरी कभी कभी कठिन हो सकती है, क्योंकि कभी कभार मुश्किल ग्राहकों से निपटना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये एक काफी आसान काम है। आपको बस पूरी रात जागते रहने का जज्बा चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपको पूरी रात काम करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरी रात लैपटॉप के सामने बैठने के लिए पैसे मिलते हैं, अपनी आंखें जबरदस्ती खुली रखकर काम करने का नाटक करते हुए। यह बहुत उबाऊ हो सकता है, क्योंकि आप रात की शिफ्ट के दौरान शायद ही किसी ग्राहक को देखते हैं, और मैं ज्यादातर अपने आप ही होता हूँ। रात की शिफ्ट के अंत में मैं अपने मैनेजर के लिए रिपोर्ट तैयार करता हूँ और नाश्ते का क्षेत्र सेट करता हूँ। इसके बाद मैं घर जाने के लिए स्वतंत्र होता हूँ। लेकिन मेरी समस्या ये है कि जैसे जैसे रात बढ़ती है और अंधेरा और सन्नाटा बढ़ता है, मेरा दिल डूबने लगता है। गलत मत समझिए। हाँ, होटल की लॉबी अच्छी तरह से रोशनीदार है, लेकिन बाहर पूरी तरह से अंधेरा और बहुत ही शांत हो जाता है। मेरी नाइट शिफ्ट की नौकरी का एक और समस्या यह है कि क्योंकि यह एक छोटा होटल है, मेरे साथ रात की शिफ्ट में कोई और सहकर्मी नहीं होता है, तो मूल रूप से बात करने के लिए कोई नहीं होता, जो इस नौकरी को और भी उदासीन बना देता है। हाँ, मुझे पता है ऊपर के कमरों में लोग हैं, शायद अभी सो रहे हैं, लेकिन इसका मुंह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल कुछ हद तक खुशहाल पल तब आते हैं जब कभी कभी कोई परिवार सुबह 4 या 5 बजे के आसपास चेक इन करता है, और उन्हें आपको नमस्ते कहने पर थोड़ी देर के लिए मेरे चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, लेकिन फिर उसके बाद फिर से पूरी तरह से शांति और एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। मैं बार बार समय देखता हूँ, बेसब्री से इंतजार करता हूँ कि घड़ी 7 बजे ताकि मैं घर जा सकूं। इस होटल में कुछ बहुत ही डरावनी बात थी। जैसे ही मैं अपनी शिफ्ट शुरू करता, मुझे हमेशा ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है। यह अजीब सा डर मुझ पर हावी हो जाता था, जैसे कोई या कुछ मुझे अंधेरे में से देख रहा हो, और वह एहसास बहुत ही वास्तविक था। यह मेरी कल्पना नहीं थी। मैं आपको होटल की लॉबी के डिजाइन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले वहाँ एक बड़ा प्रवेश द्वार है, जैसा कि होटलों में आमतौर पर होता है, जो अर्ध पारदर्शी कांच से बना होता है। जैसे ही मैं अपनी शिफ्ट शुरू करता और दिन का स्टाफ चला जाता, मैं उसे तुरंत ताला लगा देता था। जब आप मुख्य दरवाजे से कुछ कदम नीचे गलियारे में चलते हैं, तो आप एक छोटे से साझा क्षेत्र में पहुंचते हैं, जहां एक सोफा है और एक छोटी सी कॉफी टेबल पर मैगजीन रखी हुई है। दाईं ओर एक दरवाजा है जो नाश्ते के क्षेत्र की ओर जाता है, जो भी काफी संकुचित है। बाईं तरफ एक और छोटा दरवाजा है जो आपको बड़े स्विमिंग पूल के इलाके में ले जाता है। स्विमिंग पूल इलाके की ओर जाने वाला गलियारा मेरी राय में बहुत ही खराब तरीके से डिजाइन किया गया है। दीवारों पर कोई सजावट नहीं है। वैसे भी मुझे इस जगह के इंटीरियर डिजाइन की वास्तव में कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि इसका ख्याल रखूं। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि मेरे जो काम सौंपे गए हैं उन्हें मैं सही तरीके से करूं। ओह, और मैं मुख्य दरवाजा हमेशा बंद रखता हूँ। दरवाजे के दाईं ओर एक घंटी है, और मैं केवल तभी दरवाजा खोलता हूँ जब कोई ग्राहक व घंटी बजाता है। हालांकि मुख्य दरवाजा मेहमानों का स्वागत करने के लिए 24 घंटे खुला रहना चाहिए, लेकिन चूंकि यह होटल एक राजमार्ग के बीच में है और यह स्थान भी इतना दूर दराज है, मुख्य दरवाजे को बंद रखना सबसे अच्छा है। अगला पेट्रोल स्टेशन यहाँ से लगभग 35 मिनट की दूरी पर है। ये मेरी इस नौकरी में तीसरी या चौथी रात थी। ये सुबह 3 या 4 बजे का समय रहा होगा, और मैं अभी तक पूरी रात जागने का आदी नहीं हुआ था। मेरी आंखें भारी हो रही थीं और मुझे नींद आ रही थी। फिर एक पल आया जब मैं इसे और नहीं रोक सका और अंततः गहरी नींद में चला गया।
तभी किसी ने डोरबेल बजाई। मैं तुरंत जाग गया और मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ा। हाफिज। मैंने चाबियों से दरवाजा खोलने की कोशिश की। यही वह समय था जब मैंने कांच के पार देखा। बाहर कोई नहीं है। मुझे लगा कि शायद कोई इंतजार करके चला गया होगा। मैं खुद पर इस बात के लिए गुस्सा हो रहा था कि मैं काम के दौरान सो गया था और इस बात को लेकर बहुत चिंतित था कि अगर मेरे बॉस को इसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा। अगर किसी ने इस घटना की शिकायत कर दी तो वह मुझे निकाल देंगे। मैं सीधे नाश्ते के इलाके में गया और अपने लिए एक मजबूत कप कॉफी बना ली। मैं पूरी रात जगे रहने के लिए तैयार था और फिर थोड़ी ही देर बाद किसी ने फिर से दरवाजे की घंटी बजाई। इस बार मैं तेजी से मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ा। बाहर देखा, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां अब भी कोई नहीं था। मैंने चारों ओर देखा, सोचते हुए कि यह कौन हो सकता है। मेरी शरारत करने की कोई भी संभावना नहीं थी। उसके बाद पूरी रात किसी ने दरवाजे की घंटी नहीं बजाई। एक हफ्ते के बाद मैं रात भर जागने का आदी हो गया। वास्तव में मेरे मैनेजर मेरे प्रदर्शन से काफी खुश थे। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी जो बेहद प्रेरणादायक थी। मुझे इसकी सख्त जरूरत थी। हालांकि मुझे बोनस देने के बजाय उसने मेरी जिम्मेदारियां बढ़ा दी, जैसे मैनेजर अक्सर करते हैं। उसने मुझसे कहा कि नाश्ते की टेबल साफ करने के बाद स्विमिंग पूल क्षेत्र को साफ करूं। मैंने कहा ठीक है, यह इतना कठिन काम नहीं था और मैं समय पास करने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेने के लिए खुश था। लेकिन एक बात जो मेरे मैनेजर ने बताना भूल गए। स्विमिंग पूल का क्षेत्र बहुत ही खराब तरीके से प्रकाशित था। केवल 4 कोनों में 4 40 वॉट के बल्ब लगे हुए थे। उन्होंने इन्हें लगाने की भी क्यों जहमत उठाई, ये तो कुछ कर भी नहीं रहे थे। ये पूरे होटल का सबसे बड़ा कमरा था जिसमें इतनी खराब रोशनी थी। इससे स्विमिंग पूल की 4 दीवारी असल में जितनी दूर थी उससे भी अधिक दूर लग रही थी।